राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। खाली कहने से काम नहीं चलेगा, तैयारी करिए। पढ़ना नहीं है, तैयारी करना है। साइंस का कुछ महत्वपूर्ण जो है, एक ब्लड देखते हैं, डब्ल्यूबीसी। ब्लड चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं, आरबीसी नहीं जानते हैं, प्लाज्मा नहीं जानते हैं, डब्ल्यूबीसी नहीं जानते हैं, प्लेटलेट्स नहीं जानते हैं, यूनिवर्सल डोनर सर्वग्राही सर्वदाता ब्लड ग्रुप नहीं जानते हैं, आरएस फैक्टर नहीं जानते हैं। कहिए कि सब पढ़ लें है ना। कन्फ्यूजन फिर रिजल्ट नहीं बनने का कारण क्या होता है, कहाँ मिस्टेक हो जाता है, उसी चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा हम एक बस 5-10 मिनट में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग को पढ़ना नहीं है, तैयारी करना है। और कैसे तैयारी करना है, यही सिर्फ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे में सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर किस ग्रुप को कहा जाता है, तो ओ को कहा जाता है। तो ओ प्लस कि ओ माइनस, हम लोग यहाँ फंस गए तो ओ माइनस। सर्वग्राही किस ग्रुप को कहा जाता है, ए बी प्लस कि ए बी माइनस, तो ए बी प्लस, यहाँ हम लोग फंस गए। तो इस तरह से कन्फ्यूजन को हटाना है। जैसे में हम लोग हमेशा पढ़े हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स प्लाज्मा, है ना। तो प्लाज्मा जो होता है उसका रंग कैसा होता है, तो पीला होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है। प्लाज्मा तरल भाग है कि ठोस भाग, ये रेलवे में पूछा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो प्लाज्मा तरल भाग है और रुधिराणु जो है ठोस भाग है। तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, हम लोग क्या रट लेते हैं, रुधिराणु आरबीसी डब्ल्यूबीसी धर के रटले रहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन, ये सब रटले रहते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन मिस्टेक होने वाला है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। रिजल्ट नहीं बनने का कारण यह है। जैसे कि देखिए आप, डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी यहाँ लिखा हुआ है, तो इसी के बारे में डिस्कशन कर देते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कण। आ रहा है समझ में, श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण। इसको क्या बोला जाता है, वैज्ञानिक नाम इसको बोल दो या अन्य नाम बोल दो, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स इसको कहा जाता है। और हमारे शरीर में रोग से सुरक्षा, हमारे शरीर में रोग से सुरक्षा कौन करता है, तो शरीर में रोगों से सुरक्षा जो करता है, शरीर में रोगों से सुरक्षा जो करता है कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। एक बात जानते हैं, ब्लड का 1% डब्ल्यूबीसी होता है, ब्लड का 1% डब्ल्यूबीसी होता है, जो हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा कर देता है। आ रहा है बात समझ में। जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा, ध्यान से समझना, जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा, जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा अनकंट्रोल्ड बढ़ने लगे, रुकने का नामे नहीं ले, जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा असमान मात्रा में बढ़ने लगे, असमान मात्रा में जब बढ़ने लगे डब्ल्यूबीसी की मात्रा, तो इसको में एक बीमारी होती है हमारे शरीर में जिसको कहा जाता है ब्लड कैंसर। क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर कहा जाता है। यानी कि डब्ल्यूबीसी में असमान अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है, तो उसको कहते हैं ब्लड कैंसर। और जब डब्ल्यूबीसी में कमी होने लगता है, जब डब्ल्यूबीसी में ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ल्यूकेमिया कहा जाता है, ल्यूकेमिया। तो आपका प्रश्न दे देता है कि ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कैसे होता है, तो हमारे शरीर में ब्लड में जब डब्ल्यूबीसी होती है वह असमान मात्रा में बढ़ने लगती है, तो ल्यूकेमिया बोलते हैं। और ल्यूकेमिया को क्या बोलते हैं, तो ब्लड कैंसर। और जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा असमान मात्रा में जब कमी होने लगता है, तो इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया बोलते हैं, ल्यूकोपेनिया। ये कंफ्यूजन है कि नहीं है, आप बताओ। ल्यूकेमिया और ल्यूकोपेनिया कंफ्यूजन है कि नहीं है। तो ल्यूकेमिया क्या है, तो ब्लड कैंसर है, डब्ल्यूबीसी का समान मात्रा होने लगता है। ल्यूकोपेनिया क्या है, तो डब्ल्यूबीसी घटने लगता है। तो ल्यूकेमिया ल्यूकोपेनिया, ल्यूकेमिया और ल्यूकोपेनिया को जब दोनों को हमें एक जगह नहीं रख के पढ़ेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। तो ल्यूकेमिया क्या है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा जब बढ़ने लगता है समान मात्रा में, ब्लड कैंसर कहते हैं। और जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा जब कमी होने लगता है उसको ल्यूकोपेनिया कहते हैं। तो कन्फ्यूजन हुआ, इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, श्वेत रक्त होता है, शरीर में रोगों से सुरक्षा करता है। और 1% ब्लड का 1% होता है डब्ल्यूबीसी। आ रही है बात समझ में। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारा ब्लड में संख्या के आधार पर सबसे अधिक कौन है, तो संख्या के आधार पर सबसे अधिक आरबीसी, इसके बाद कौन है, तो ब्लड प्लेटलेट्स, इसके बाद कौन है, तो डब्ल्यूबीसी। और यदि आकार के व्यू से यदि कह दे
कि आकार के व्यू से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है WBC। इसके बाद कौन है, तो प्लेटलेट्स। इसके बाद कौन है, तो RBC। यानी कि आप ये दिमाग लगाओ अपना, मेरी बात पर ध्यान मत दो, अपना दिमाग लगाओ आप कि सबसे अधिक संख्या में ब्लड में RBC होती है। तो सबसे अधिक संख्या में RBC होता है तो एक मुट्ठी आप चीनी ले लो, एक मुट्ठी चना ले लो, तो सबसे छोटा कौन हुआ, चीनी। तो सबसे छोटा हुआ, इसका मतलब है कि सबसे अधिक संख्या में हुआ। तो जो सबसे छोटा है सबसे अधिक संख्या में है, इसका मतलब यह सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा है, इसका मतलब यह हुआ कि सबसे कम संख्या में है। तो क्वेश्चन देता है कि ब्लड में सबसे अधिक संख्या में कौन है, तो RBC। सबसे कम संख्या में कौन है, तो WBC। सबसे बड़ा आकार किसका है, तो WBC का। सबसे छोटा आकार किसका है, तो RBC का। अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दो बात को कि ये जो WBC है, ये जो WBC है, WBC में दो प्रकार का कण पाया जाता है। यहाँ पर आप मिस्टेक खाओगे। एक होता है कणिका युक्त, एक होता है कणिका युक्त, एक होता है अकणिका युक्त। एक होता है कणिका युक्त, एक होता है अकणिका युक्त। अकणिका युक्त, तो कणिका युक्त में क्या क्या कौन कौन सा कण आता है कणिका युक्त में, तो कणिका युक्त में जो आता है वह आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, ये क्वेश्चन को एकदम दिमाग में रखना। यह क्वेश्चन जो है, एक दूसरा कणिका युक्त में क्या आता है, तो बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, इसमें क्या आता है, इसमें आता है इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स, इसमें क्या आता है अकणिका युक्त में, तो अकणिका युक्त में आता है मोनोसाइट्स। क्या आता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। यही हम बताने की आपको प्रयास कर रहे हैं कि आपको कहाँ कंफ्यूजन होता है। आ रहा है बात समझ में। और RBC, RBC ध्यान देना, RBC अनुपात WBC अनुपात कितना होता है, 600:1। ये बात आप जानते हैं। लेकिन यदि बगल में लगा दे कि RBC अनुपात WBC अनुपात BP प्लेटलेट्स, तो क्या होगा, तो 600:1:40, यह आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो प्रश्न दे देता है आपको, क्या देता है ऐसा मालूम है, ब्लड में सबसे बड़ा कण कौन, देखो ब्लड में सबसे बड़ा कण कौन, ब्लड में सबसे बड़ा कण कौन, तो ब्लड में सबसे बड़ा कण है WBC। लेकिन क्वेश्चन देगा कि WBC में सबसे बड़ा कण कौन है, तो WBC में सबसे बड़ा कण है मोनोसाइट्स। सबसे बड़ा जो है कण जो है यह मोनोसाइट्स है। और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है लिम्फोसाइट्स। जब एड्स नामक बीमारी होती है, जब एड्स बीमारी होती है, तो हमारे शरीर में जो रोगों से सुरक्षा करती है वही जो है घट जाती है। यानी कि एड्स से क्या प्रभावित होता है, लिम्फोसाइट्स। कौन लिम्फोसाइट्स, तो T लिम्फोसाइट्स। कौन लिम्फोसाइट्स, तो T लिम्फोसाइट्स। इसको नोट बना लेना मेरे बाबू, इसको जो है बार बार देखना, बहुत कंफ्यूजन का चीज है। तब ब्लड में सबसे बड़ा कण कौन हो गया, तो WBC। लेकिन WBC में सबसे बड़ा मोनोसाइट्स, सबसे छोटा लिम्फोसाइट्स। एड्स में क्या प्रभावित करता है, तो T लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ये सबसे बड़ा कौन है। अब क्वेश्चन है कि सबसे अधिक संख्या में कौन है, तो सबसे अधिक संख्या में कौन है, तो सबसे अधिक संख्या में कौन है, न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम संख्या में कौन है, तो सबसे कम संख्या में है बेसोफिल्स। क्या है समझ में, सबसे कम संख्या में कौन है, तो बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, बाहरी आक्रमण को, बाहरी आक्रमण, जब हमारे शरीर पर कोई बाहरी अटैक होता है बैक्टीरिया के द्वारा, उसको जो है रोकने का काम करता है न्यूट्रोफिल्स। आ रहा है बात समझ में। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे आंसर देना है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। पढ़ना नहीं है, कंप्लीट करना है, तैयारी करना है। रक्त में सबसे बड़ा WBC, WBC में सबसे बड़ा मोनोसाइट्स, सबसे छोटा लिम्फोसाइट्स। अब क्वेश्चन दे देगा कि मोनोसाइट्स कणिका युक्त है कि अकणिका युक्त, अकणिका युक्त। अब आपका प्रश्न यहाँ पर यह है कि WBC में सबसे अधिक संख्या में कौन कण, तो न्यूट्रोफिल्स। WBC में सबसे कम संख्या में कौन सा कण, तो बेसोफिल्स। तो यह क्वेश्चन 5 से 10 मिनट में थोड़ा सा आपको प्रयास कर रहे हैं,
इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हटाने का। इसी तरह से और एक 3 बजे से 4 बजे, 3 बजे से 4 बजे शाम में आपको एक बायोलॉजी का क्लास लाए हैं, विशेष करके रेलवे के लिए, बिहार पुलिस, एसएससी, बीपीएससी के लिए वो क्लास को लाए हैं, है ना। 199 रुपया में आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, यानी कि 1 घंटा आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो 199 में आ रहा है समझ में। और उसमें आप जुड़ जाएंगे तो 3 से 4 में ऑटोमेटिक आप लाइव जो है आ जाएंगे। और यह थोड़ा सा इसी तरह से, ये जो वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है, इसी तरह से जो जनरल क्वेश्चन है वो तो जानिए ही आप, जो क्वेश्चन जिग जैग हो, टेढ़ मेढ़ हो, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज खाते हैं, क्वेश्चन कैसे देगा तो कैसे बनाना है, उस क्वेश्चन को हम लोगों को पढ़ना है। ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनेगा, रिजल्ट आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। और रात्रि में मेंबरशिप के लिए 3 से 4 बजे, और जो मेंबरशिप अभी नहीं लेना चाह रहे हैं, जो ऐसे पढ़कर देखना चाह रहे हैं, उनके लिए 8 बजे से 9 बजे हम रेलवे का फिजिक्स लेकर आए हैं। रात्रि 8 बजे से 9 बजे रेलवे का फिजिक्स लेकर आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।